हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। सब बढ़िया, कुशल मंगल, ऑडियो वीडियो ऑल ओके। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, क्या आप सभी सही से देख और सुन पा रहे हो। जल्दी से बताओ भाई, फटाक से एक बार कमेंट करके, क्या ऑडियो और वीडियो सब ओके है। राधे राधे, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो सर आप? मैं बढ़िया हूं, आप बताइए आप कैसे हो। चलो भैया, जिसका था आपको खत्म हो गया क्या चैप्टर। हिना मलिक, एक क्लास लेंगे, एंड में क्लास ले लेंगे एक मिसलिनियस क्वेश्चंस की, ठीक है। आइए जी, अब जिसका आपको बेसब्री से था इंतजार कि सर ब्लड रिलेशन कराइए, तो ये चैप्टर आपका हो रहा है स्टार्ट, ठीक है। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है? ओके सर जी, राम राम भाई, राम राम, नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जी, सब कुछ क्लियर है तो स्टार्ट किया जाए। मुझे था इस चैप्टर का इंतजार। ये चैप्टर तो बहुत हार्ड लगता है, अब नहीं लगेगा। चलो आज बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे कि ब्लड रिलेशन है क्या भाई। ब्लड रिलेशन क्या है, सबसे पहली बात ये की जाएगी। क्या होता है ब्लड रिलेशन, बिल्कुल शून्य से लेकर चलेंगे आपको। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई। सर इसी के क्वेश्चंस गलत हो जाते थे, अब नहीं होंगे। आ जाओ। ब्लड रिलेशन क्या होता है? रक्त संबंध। जब हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाते हैं, तो ब्लड डोन मतलब ब्लड जाता ना, ट्रांसफर होता ना। जैसे आपके पिताजी की पीढ़ी से आपकी पीढ़ी में ब्लड आया, तो जब ब्लड एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है ना, तो वो उनके बीच में एक रिश्ता बना देता है, वही कहलाता है ब्लड रिलेशन। वही क्या कहलाता है आपका? ब्लड रिलेशन कहलाता है। और ब्लड रिलेशन के अंदर अगर मैं फैमिली की बात करूं, तो इस चैप्टर के अंदर आपको टोटल 3 फैमिली देखने को मिलती है। इस चैप्टर के अंदर टोटल कितनी फैमिली देखने को मिलती है? 3 फैमिली आपको देखने को मिलती है। एक तो आपको देखने को मिलेगी, सर मुझे आता है, ये मैंने आपसे यूट्यूब पे पढ़ा था, बहुत बढ़िया भाई। फिर तो इसमें आपको सबसे पहले तो आपको देखने को मिलती है मदर की फैमिली। देखो भाई, आपके नाना नानी में से ब्लड आया आपकी मदर के अंदर, और आपके मदर से होते हुए आ गया आपके अंदर। यस सर। अच्छा ये बताओ, जो नाना नानी में से ब्लड मदर के अंदर आया था, क्या वही ब्लड आपकी मौसी जी के अंदर, मामा जी के अंदर नहीं गया? बिल्कुल गया है सर, ठीक है। हाँ जी साहब, तो इसका मतलब है मदर की पूरी फैमिली की रगों में वही खून दौड़ रहा है जो आपकी रगों में है। तो मदर की फैमिली आपके साथ ब्लड रिलेशन में जुड़ी हुई है। साउंड स्लो कीजिए, ज्यादा तेज हो रहा है क्या? हाँ भाई बहुत तेज हो रहा था, अब ठीक है जी। सर कोडिंग डिकोडिंग की लास्ट क्लास होनी थी ना आज, हाँ उसको अब हमने पोस्टपोन कर दिया, उसको एंड में कर देंगे। एक मिसलिनियस क्लास ले लेंगे, जिसमें एक क्लास में सारे टाइप की कोडिंग डिकोडिंग रिवाइज करा देंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर। दूसरा क्या हो गया? फादर की फैमिली। देखो पिता की फैमिली भी आपके साथ कंप्लीट, जैसे चाचा, ताऊ, बुआ, दादा दादी, ये सब आपके साथ ब्लड रिलेशन में जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपके हस्बैंड और आपकी वाइफ की फैमिली भी आपके साथ ब्लड रिलेशन में ही जुड़ी होगी। तो इस चैप्टर में 3 फैमिलियां होती हैं जो आपके साथ ब्लड रिलेशन में जुड़ी होती हैं। उसके अलावा सब मोह माया है दुनिया में। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो ब्लड है, जो हमारा रिश्ता बनाता है, वो कितने प्रकार का बनाता है, तो सर वो 2 प्रकार का रिलेशन बनाता है। एक होता है डायरेक्ट रिलेशन और एक होता है इनडायरेक्ट रिलेशन। सर ये डायरेक्ट क्या होता है, ये इनडायरेक्ट रिलेशन कैसे होता है, जरा समझाओ। डायरेक्ट होता है वो जो सीधे सीधे हमसे आके जुड़ा है, जो रिश्ता सीधे सीधे आकर हमसे जुड़ गया, वो डायरेक्ट है, अलग से पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चैप्टर और फिर तो आपका सिलेबस लगभग खत्म, लगभग क्या पूरा ही खत्म। फिर तो मैंने 1-2 चैप्टर ऐसे रखे जिनको आपके सिलेबस से अलग मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन सिलेबस तो खत्म है आपका। सर क्लास रुक गई है, क्या अभी क्लियर है? क्या अभी क्लियर है भाई? जल्दी से बताइए एक बार। आओ देखो, तो ये जो आपका भाई है, उसने किसी महिला से शादी की, तो ये महिला आपकी क्या लगी? आप बोलेंगे सर हमारी लगी, ये भाभी।
लेकिन समझो कुछ बंदों के तो भाई ही नहीं होते। मान लो किसी का भाई नहीं है, तो क्या उसके जीवन में ये भाभी वाला रिश्ता आएगा? नहीं सर। तो ये जो भाभी का रिश्ता है ना, वो सीधे सीधे आपसे नहीं जुड़ा हुआ, उसके बीच में एक बिचौलिया चाहिए जिसकी वजह से ये रिश्ता जुड़ा है। तो ये कहलाते हैं इनडायरेक्ट रिश्ते। ये कहलाते हैं इनडायरेक्ट रिश्ते, जो आपसे सीधे सीधे ना जुड़े हो, बीच में कोई बिचौलिया लगे। लेकिन डायरेक्ट रिश्ते क्या होते हैं सर? जो सीधे सीधे जुड़ जाएं। तो टोटल 8 रिश्ते हैं जो आपके डायरेक्ट रिलेशंस में आते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं मुख्य तौर पर यही रिश्ते होते हैं, ये आपके मुख्य रिश्ते हैं, मूल रिश्ते हैं। पूरा जीवन इन 8 रिश्तों पर डिपेंड करता है। और वो कौन कौन से 8 रिश्ते हैं मेरे भाई? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, डॉटर, सन। इनके अलावा दुनिया का हर एक रिश्ता एक मोह माया है। ठीक है? जीवन में हमें सिर्फ 8 रिश्तों की नीड होती है पूरा जीवन काटने के लिए। समझो कैसे। जब आप छुटकू से बच्चे थे, जब आप नन्हे मुन्ने से बच्चे थे, तो आपको 2 रिश्तों की बहुत नीड थी। वो थी आपकी मदर और फिर आपके फादर। ठीक है सर? फिर आप थोड़े से बड़े हुए और आपको थोड़ा सा मोरल सपोर्ट की नीड हुई। ठीक है? तो आपके जीवन में 2 रिश्तों की बहुत अहमियत बढ़ गई। वो थे आपके भाई और आपकी बहन, ब्रदर और आपकी सिस्टर। फिर आप थोड़े से और बड़े हुए और आपने सोचा कि अब हमारा फ्यूचर सेटल हो जाए किसी व्यक्ति के साथ। तो आपके जीवन में 2 और रिश्ते आए। ठीक है? वो कौन कौन थे? हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड और वाइफ आपके रिश्ते में और आ गए। फिर इसके बाद में 2 रिश्ते आपके और जुड़े जो आपके बुढ़ापे का सहारा बने। क्या? सन और डॉटर। देखो, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आपका पूरा सहारा यही 8 रिश्ते बनते हैं। इन 8 रिश्तों के अलावा किसी की नीड ही नहीं है हमको, है ना? तो ये हमारे मुख्य रिश्ते हो गए, मूल रिश्ते हो गए। सर ये 8 रिश्ते भी मोह माया है? नहीं भैया, ये 8 की तो नीड है। पहले 2 हटा दोगे, पैदा नहीं होगे आप। ठीक है? अगले 2 हटा दोगे, घर में सही से जिंदगी इंजॉय नहीं कर पाओगे आप। अगले 2 उठा दोगे, जीवन किसके साथ बिताओगे? अकेले रह जाओगे, बातें शेयर नहीं कर पाओगे, बुढ़ापा नहीं रहेगा इन दोनों के बिना। ठीक है भैया? ये 8 रिश्ते बेहद अहम रिश्ते हैं हमारे जीवन के। अरे ठीक है तो चलिए जी भैया। एक कह रहा है, रुक जा प्रिंस, तुझे ही बताता हूं अहम रिश्ता, आओ इधर। तो ये हैं हमारे मुख्य रिश्ते। इनको बहुत डिटेल में जानेंगे, इन पर हमें करनी है भैया पीएचडी। बहुत डिटेल में हमको इनकी जानकारी लेनी है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इनडायरेक्ट रिश्तों पर फोकस कर ले। कौन सा रिश्ता हमसे कैसे जुड़ा होता है, कौन सा रिश्ता हमारा क्या कहलाता है। ठीक है? आपका फाउंडेशन बैच चाहिए सिकू जी। सिकू आज ही मेरे पास पोस्टर बन के आया है एक, और आई थिंक बोर्ड पे तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी यहां पर मेरे पास फोन नहीं है। फोन मैंने चार्जिंग पे बाहर लगाया हुआ है। तो एक मेरा फाउंडेशन बैच आया है भाई, और ये बैच 1 साल बाद लेके आया हूं मैं फाउंडेशन बैच, जिसकी फीस मैंने रखी है 400 रुपए। बस 400 रुपए फीस है। अगर आप इसकी फैसिलिटी सुन लोगे ना तो भाई मजा आ जाएगा। ठीक है? मजा आ जाएगा सुन के इसकी फैसिलिटी। सबसे पहली चीज तो आपको पता है कि 1 ईयर तक हम साथ में जुड़े रहेंगे इस बैच में। ठीक है? दूसरा क्या है, इससे ऑल कॉम्पिटेटिव आपके एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, प्री से लेकर मेंस तक के। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, हर चीज इससे कवर होगी आपकी। ठीक है? आप, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके सखा, आपके बंधु, जिसको भी नीड है, आप मेरे से पढ़ें। आपको मेरा लेवल पता है। ये तो हमारा बैच दिल्ली पुलिस का था, इसलिए हमने थोड़ा सा मैनेज करके चीजें चली हैं। ठीक है? यहां पर हम खुल के खेलेंगे भाई इस बैच में पूरा। तो आपके जितने भी दोस्त, मित्र, सखा, बंधु हैं, उनको रिकमेंड करना ये वाला बैच प्लीज, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपने तरीका देखा है, आपने सब चीजों को समझा है। ठीक है? अब इसमें और क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बताता हूं कि 1 ईयर तक ये बैच रहेगा आपके पास, 1 ईयर कंप्लीट। ठीक है? जिसमें हम लोग 5 महीने में लाइव क्लासेस में पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। उसके साथ में इसको प्रैक्टिस सीट आपको मिलेंगी, बिल्कुल अपडेटेड सुपर 100 सीट्स।
और वो नॉर्मल सीट नहीं होंगी भाई, इन सीट के सभी के वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। जैसे मानो मैंने 100 क्वेश्चंस आपको दे दिए, कितने क्वेश्चन दे दिए? 100 क्वेश्चन दे दिए। सर प्लीज 200 रुपए कर लीजिए ना। हिना मलिक बेटा देखो आ गया, आपके जो भी सगे संबंधी है जिनको रीजनिंग पढ़ना है एक बेहतरीन तरीके से, आप प्लीज उसको सजेस्ट तो कर ही सकते हैं, है ना। आइए जी, तो इसमें एक क्या है, फुल फॉर्मूला बुक। फॉर्मूला बुक मतलब है, फॉर्मूला बुक का मेरा मतलब है यहां से क्विक रिवीजन, पूरा मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, वीओडी फॉर्म में, ठीक है, वीडियो में। जैसे मान लो हमने कोई चैप्टर 5 घंटे में पढ़ा, तो आप दोबारा रिवीजन करने के लिए पूरे 5 घंटे आपको ना लग जाएं, ठीक है, पूरे 5 घंटे ना लग जाएं आपको, तो उसके लिए बस हर चैप्टर लगभग 30-30 मिनट में, 20-20 मिनट में ऐसे हमने रिवाइज किया, अलग से शूट किया है पूरा, इसको अलग से शूट किया है, और ये पूरा आपको इस बैच में मिलेगा कंप्लीट, ठीक है। आप इसके फीचर्स तो देखो, आग लगा देंगे मार्केट में भाई साहब, तैयारी के साथ आया हूं। 1 साल से मैंने कोई स्पेशल बैच नहीं लाया था, इसी वजह से नहीं लाया था क्योंकि पीछे से बहुत मेहनत कर रहा था मैं, ठीक है, हर एक पॉइंट पर मैंने यहां काम किया है, हर एक पॉइंट पर, ठीक है। सर इसमें वीओडी बैच भी मिलेगा, पुराना पुराना वीओडी बैच भी मिलेगा, मेरा 1 साल पुराना, 1 साल पुराना जो मैं स्पेशल बैच लाया था ना, उसका वीओडी भी मिलेगा आपको, ठीक है। 999 भी कम है। अभी फीचर्स तो सुनो तुम, 400 रुपए तुमको क्या लगेंगे? 400 रुपए की किताब लेने जाओगे मार्केट से, किताब नहीं मिलती है 400 रुपए में एक। आप यहां देखो क्या क्या मिल जा रहा है 400 रुपए में, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं इसमें बात करूं मेरे भाई, तो इसके बाद में आपको एग्जाम वाइज आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एसएससी के सुपर 100 सीट्स अलग मिलेंगी। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की सुपर 100 सीट अलग मिलेंगी। अलग अलग सेगमेंट बने होंगे, आप सबकी लगाना चाहते हैं सबकी लगाइए। अगर आप मेरे भाई स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टेट एग्जाम की सुपर 100 सीट अलग मिलेंगी आपको, ठीक है। ये आपके लिए इतनी सुपर 100, मतलब अगर मैं बात करूं हर चैप्टर पे 300 क्वेश्चन हो गए। सर ये सुपर 100 जो मिल रही है सॉल्यूशन के साथ, वो अलग है सर। तो टोटल मिलाएं तो हर चैप्टर पे 400 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, हर चैप्टर पे 400 क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब आप बताइए मुझे, बाकी तो जो नॉर्मल सब बैचों में होता है वो तो होता ही है कि हम पढ़ाएंगे यहां पर लाइव आके बिल्कुल अपडेट, उसकी पीएनजी मिलेंगी, उसके ये मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। अच्छा लो एक और चीज, लो एक और चीज भूल गए, क्लास नोट्स। क्लास नोट्स हैंड रिटन, हाथ से लिखे हुए क्लास नोट्स इसमें और मिलेंगे। आपकी मेहनत कम, आपको नोट्स भी नहीं बनाने, वो भी मिलेंगे आपको इसमें, बस उनके प्रिंट आउट घर से निकलवा लेना। अब ये बताइए, अब मुझे बताओ कौन दे रहा है दुनिया में इतना? भाई बहुत मेहनत करके लाया हूं, ठीक है। जब मैंने अपने स्पेशल बैचेस लाना बंद किया था, आज से लगभग हो गए 10 महीने, 10 महीने से मैंने स्पेशल बैच नहीं लाया था। रीजन क्या था कि मेरे पास वही था जो सब दे रहे थे, मेरे पास कुछ ऐसा ही नहीं था जो मैं अलग कर रहा हूं। तो मैंने पूरे 9 से 10 महीने लगाए हर एक चीज पर, हर एक, बहुत बार में आपने सुना होगा कि आपके लिए इतना धमाकेदार कर रहा हूं, कुछ पीछे से कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूं, पूछे से ये कर रहा हूं, कितनी बार मैंने आपकी क्लास में ये बोला होगा, ठीक है। तो ये मैंने पूरा प्लान किया है। आपका रीजनिंग का मतलब तोड़ है जी, इसमें पूरा खत्म है। कब आ रहा है सर? 18 तारीख को इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, 18 फरवरी को, ठीक है। 18 फेब को हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट आपके इसके, और आपकी 20 तारीख से इसमें लाइव क्लास स्टार्ट है, 20 तारीख से, ठीक है। ये मेरा वादा है आपसे कि दिल खुश हो जाएगा आपका। आप इस बैच में मुझसे पढ़े हैं और आपने इस बैच में ठीक है, दिल खुश कर देंगे भाई। आ जाओ, अब आते हैं अपने पॉइंट पे लौटते हैं। अब मैं आपको समझा रहा था, डायरेक्ट रिश्ते तो हो गए 8, अब जरा इनडायरेक्ट रिश्तों की बात कर ली जाए। इनडायरेक्ट रिश्ता, कौन सा रिश्ता हमसे कैसे जुड़ा होता है, ठीक है, कौन सा रिश्ता कैसे जुड़ा होता है, आओ देखते हैं। देखो भैया इधर देखो, इनडायरेक्ट जो रिश्ते होते हैं ना आपके, इनडायरेक्ट जो रिलेशन होते हैं, ये इनडायरेक्ट रिलेशन मेरे भाई आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, खुद में इनडायरेक्ट भी। एक होते हैं मैटरनल, मैटरनल, और एक होते हैं पैटर्नल।
अब मैटरनल क्या होते हैं, पैटर्नल क्या होते हैं? सर मैटरनल वो होते हैं जो मातृ पक्ष से जुड़े होते हैं, मातृ पक्ष से आपसे जुड़े होते हैं, माता की तरफ से जुड़े होते हैं। पैटर्नल क्या होते हैं सर? जो पितृपक्ष से जुड़े होते हैं, पितृपक्ष से, पिता की तरफ से हमसे जुड़े होते हैं। ठीक है भाई। मोहित कुमार, मोहित क्या नहीं बताया भाई मैंने? मुझे बताओ एक बार, क्या पूछ रहे थे आप? ज्योति राजपूत, ज्योति राजपूत कह रही है थैंक यू सर, मेरा फॉर्म भर गया है, आपने पैसे दिए थे उस दिन। अच्छा ज्योति, वो आपके पास पहुंचे थे पैसे? एक दूसरा कोई बच्चा था जिसके पास नहीं पहुंचे थे, लेकिन उसका भी भर गया, उसके फादर साहब ने भरवा दिया। बहुत अच्छे, चलो आ जाइए भैया। अब देखते हैं जरा, अब हम बात करते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर की। तो ग्रेट ग्रैंडफादर दो प्रकार के होते हैं। देख रहे हो एक बच्चे को, एक बच्चा कह रहा है सर तुरंत फास्ट करो सर, पॉइंट पे आओ। बेटा इतने दिनों से हम, मेरे भाई, तुम्हारे पॉइंट की ही बात कर रहे थे। तुमको बिल्कुल हमने निस्वार्थ भाव से इतने दिन पढ़ाया। आज लगभग 71-72 क्लास हो चुकी हैं। 71-72 क्लास में मैंने एक अपने मतलब की बात नहीं की थी। आज मैंने 2 मिनट अपने मतलब की बात कर दी है, और आप लोग 2 मिनट में परेशान हो गए। अरे सर पॉइंट पे लौटो, सर पॉइंट पे लौटो है। तुमको फोर्स थोड़ा ना, क्या एक बच्ची ने पूछ लिया, मैंने उसको बता दिया। अब जिस जिसको लेना है वो बैचेस लो, कोई जबरदस्त थोड़ा कर रहे हैं हम तुमसे। भैया हमको, तुमको पढ़ा चुके हैं दिल्ली पुलिस के लिए, तो एकदम जी जान से पढ़ाया है। आ जाओ इधर। देखो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अपनी माँ की तरफ से और एक होते हैं फादर की तरफ से। तो जो माँ की तरफ से होते हैं उनको कहते हैं हम परनाना, और जो पिता की तरफ से होते हैं उनको कहते हैं परदादा। अच्छा ऐसे ही ग्रेट ग्रैंड मदर भी दो तरह की होती है। एक होती है माँ की तरफ से, तो जो माँ की तरफ से होती है वो परनानी कहलाती है। पिता की तरफ से जो होती है वो परदादी कहलाती हैं। ग्रैंड फादर भी दो तरह के होते हैं, जो पिता की तरफ के होते हैं उनको दादा कहते हैं, जो माँ की तरफ की होती है उनको नाना कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है। ग्रैंड मदर दो प्रकार की होती है, एक दादी होती है पिता की तरफ से, और माँ की तरफ से जो होती है वो नानी होती है। अच्छा अंकल भी दो प्रकार के होते हैं। एक जो माँ की तरफ से होते हैं वो होते हैं मामा। अगर मैं मौसा की बात करूं तो मौसा भी सर यहीं आएंगे मैटरनल में। मौसा भी माँ की तरफ से ही हमारे अंकल लगे हैं। अच्छा पैटर्नल अंकल में कौन आते हैं पिता की तरफ से? चाचा ताऊ। अगर हम फूफा की बात करेंगे तो फूफा भी भाई यहीं आएंगे पैटर्नल में ही। ठीक है, आगे क्या बोला है आपसे? अगर मैं आंटी की बात करूं तो आंटी भी दो प्रकार की होती है, एक मैटरनल और एक पैटर्नल। तो जो माँ की तरफ से हमारी आंटी लगती है वो होती है मौसी, और मामी भी फिर यहीं पर आएंगी, मामी। और पैटर्नल आंटी में कौन है? जो पिता की तरफ से हमारी आंटी हैं वो है चाची, ताई और बुआ। ठीक है सर। अच्छा नीस कौन होता है? नीस देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको रिश्ते पता होने चाहिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको रिश्ते पता होने चाहिए। ठीक है, आइए जी जल्दी से। नीस कौन होता है? भाई या बहन की बेटी को हम नीस कहते हैं। तो भाई की बेटी है तो भतीजी, बहन की बेटी है तो भांजी। अच्छा नेव्यू कौन होता है सर? नेव्यू, नेव्यू होता है जी भाई या बहन का बेटा। तो भाई का बेटा है तो भतीजा, बहन का बेटा है तो भांजा। सर फादर इन लॉ कौन होते हैं? सब जानते हैं सर, ससुर होते हैं। मदर इन लॉ कौन होती है? मदर इन लॉ सास होती हैं। अच्छा ब्रदर इन लॉ कौन होते हैं? ब्रदर इन लॉ होते हैं सर आपके साले, देवर, जेठ, और जीजा भी ब्रदर इन लॉ ही है। अगर मैं बात करूं सर सिस्टर इन लॉ कौन होती हैं, तो भैया सिस्टर इन लॉ में साली और ननद आती है मुख्य तौर पर। तो पार्टनर की बहन, पत्नी की बहन तो साली और पति की बहन तो ननद। लेकिन अगर मैं बात करूं भाभी, देवरानी, जेठानी, तो ये भी क्या है? ये भी आपकी सिस्टर इन लॉ ही है। ठीक है, मोहित बोल रहे सर सिलेबस कब तक खत्म होगा? मोहित ये मान ले भैया, ये आखिरी चैप्टर है तेरे सिलेबस का। ठीक है, अब आगे आ जाओ। सन इन लॉ, सन इन लॉ कौन होता है भैया? दामाद होता है। सन इन लॉ कौन होता है? दामाद होता है। ड्योटर इन लॉ कौन होती है? बहू। बेटे की पत्नी को ड्योटर इन लॉ कहते हैं, जिसको हम बहू बोलते हैं। सर कजिन कौन होते हैं? सगे भाई बहनों को छोड़ दो, बाकी जो भी आपके भाई बहन है, मतलब आपके अंकल आंटी के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जितने भी जितने भी आपके अंकल आंटी के बच्चे हैं वो सब आपके क्या कहलाएंगे? सब आपके कजिन कहलाएंगे मेरे दोस्त।
चाचा के, ताऊ के, फूफा के, मामा के सारे बच्चे आपके क्या कहलाएंगे? वो आपके कजिन कहलाएंगे। अच्छा, अगर ग्रैंडसन की बात करें तो ग्रैंडसन होते हैं दो प्रकार के, बेटी का बेटा भी ग्रैंडसन होता है और बेटे का बेटा भी ग्रैंडसन होता है। तो बेटी के बेटे को हम क्या कहते हैं? नाती या देवता। नाती या देवता होता है हमारी बेटी का बेटा, और पोता या फिर पौत्र ये होता है हमारे बेटे का बेटा। ठीक है, ऐसे ही ग्रैंड डॉटर भी दो तरीके की होती हैं। अगर बेटी की बेटी है तो नातिन या देवती नाम होगा उसका, और अगर बेटा की बेटी है तो उसको हम बोलेंगे पोती या फिर पौत्री। ये आपके दुनिया भर के सारे इनडायरेक्ट रिश्ते हो गए, सारे इनडायरेक्ट रिश्ते। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों में पता होने चाहिए। आ जाइए अंजू, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप जल्दी से आंसर देंगे जब क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन अभी आप लोग इस चीज पर ध्यान दो। देखो अभी मैं आपसे क्या समझाने जा रहा हूं, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना होता है इस चैप्टर के अंदर। तो देखो आपको ना क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस जिनमें आपस में रिश्ते बताएंगे। बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की मां नहीं है, ए और सी विवाहित जोड़े हैं, ई सी का भाई है, डी ए की पुत्री है, एफ बी का भाई है। मतलब आपस में पहले तो बताएगा रिश्ते। क्या आप इस क्वेश्चन का जो डेटा है उसको एक बार में याद रख सकते हो? नहीं ना। क्या सीधे पढ़ते पढ़ते एक दूसरे से कनेक्शन बना सकते हो? नहीं ना। तो आपको क्या करना होगा, आपको इन क्वेश्चन में दिए गए डेटा को शॉर्ट में लिखना होगा, साइड में, शॉर्ट में साइड में लिखना होगा। और वही कहलाता है कि इस फैमिली, जिस फैमिली की हम क्वेश्चन में बात कर रहे हैं उसका हमने फैमिली ट्री बना दिया। तो सर फैमिली ट्री बनाने का मतलब है, हाँ बिल्कुल कर लीजिए भाई प्रियंका, बिल्कुल कर लीजिए। चलिए जी, तो फैमिली ट्री बनाने के लिए आपको शॉर्ट में सिंबलों के द्वारा रिश्तों को दर्शाना पड़ता है। तो आपको सिंबल तो पता होने चाहिए ना सबसे पहले रिश्ते दर्शाने के। यस सर, चलो तो आओ सिंबल जानते हैं। तो इस चैप्टर में टोटल 5 सिंबल हैं। टोटल कितने सिंबल हैं? 5 सिंबल हैं इस चैप्टर के अंदर। देखो भैया, अगर मैं बात करूं किसी भी रिश्ते को दर्शाने की, तो सबसे पहले आप उसका जेंडर दर्शाएंगे कि वो रिश्ता जो है वो पुरुष वाला है या महिला वाला है। ठीक है ना। तो मेरे भाई देखिए, आप अगर मेल को दर्शाना है तो आप उसको दर्शाने के लिए प्लस लगाना। भाई कुछ भी लगा सकते हो, सर्कल, स्क्वायर, कुछ भी यूज कर सकते हो, ये सिंबल मात्र हैं। तो हम लोग क्या सिंबल यूज करेंगे? किसी को पुरुष दर्शाना है तो हम प्लस लगा देंगे उस पर। अच्छा, किसी को अगर महिला दर्शाना है तो हम माइनस लगा देंगे, किसी को महिला दर्शाना है तो हम क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। ठीक है, आइए तो फिर 2 सिंबल आ गए। मैंने बोला पूरा चैप्टर 5 सिंबलों पर चलेगा, लेकिन 2 तो आ गए, मेल का और फीमेल का। अब आइए जी, मैंने आपको 8 डायरेक्ट रिश्ते बताए थे ना। कितने डायरेक्ट रिश्ते बताए थे? 8, जो मुख्य रिश्ते थे। बस तो अब उनको दर्शाने और सीख लो आप। उनको दर्शाना अगर आपको आ गया, उनके सिंबल पता चल गए, तो बस चैप्टर खत्म है। कौन कौन से रिश्ते थे? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर। ये रिश्ते थे भाई आपके, इनको दर्शाना और सीख लो। चलो तो सर देखो, एक सिंबल हम यूज करेंगे सर, ये एरो वाला। ऐसे एक सिंबल हमें ये और देखने को मिलेगा। 5 सिंबल में से एक सिंबल ये भी होगा, एरो का। और ये सिंबल हम 4 रिश्तों को दर्शाने के लिए यूज करेंगे। इसके ऊपर हम यूज करेंगे मदर और फादर को,
इसके ऊपर हम किसको दर्शाएंगे? एरो के ऊपर लिखे हुए व्यक्ति होंगे हमारी नजर में मदर और फादर, और एरो के नीचे हम लिखेंगे सन और डॉटर को। ठीक है भाई, मदर का रिश्ता दर्शाना हो, फादर का दर्शाना हो, सन का दर्शाना हो, डॉटर का दर्शाना हो, इन चारों रिश्तों को दर्शाने के लिए सिंबल कौन सा याद आना चाहिए आपको? एरो। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ये रहा, ए बी की मां है, ए इज द मदर ऑफ बी, तो मां का रिश्ता दर्शाना है ना, यस सर, तो एरो लाना पड़ेगा। और ए बी की मां है, मां कौन है? ए, तो ए आ गई एरो के ऊपर, और किसकी मां है? बी की, तो बी उनका बच्चा रहा होगा, बी आ गया नीचे। अच्छा, ए अगर मां है तो उनका जेंडर क्लियर है, फीमेल, तो इस तरह से दर्शाओगे आप मां के रिश्ते को। ठीक है। अच्छा, बी पर मैंने कोई जेंडर का सिंबल नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि बी का जेंडर क्लियर हुआ ही नहीं, बी उसका बेटा है या बेटी, कुछ क्लियर नहीं हुआ। आइए जरा इस पर आइए, ए बी का पुत्र है, इस बार पुत्र का रिश्ता दर्शाना है, तो पुत्र का रिश्ता दर्शाने के लिए भी एरो आएगा। यस सर, ए बी का पुत्र है, यहां पुत्र कौन है? ए, और आप जानते हैं पुत्र कहां आता है? पुत्र आता है सर नीचे, और किसका पुत्र है? बी का, तो बी उसके माता या पिता में से कोई रहा होगा, मतलब ऊपर। अच्छा, ए अगर पुत्र है तो मेल रहा होगा, आपने प्लस लगा के उसका जेंडर क्लियर कर दिया। ठीक है भाई। अच्छा, बी का जेंडर क्लियर नहीं कर सकते, वो इसकी मां है या पिता नहीं पता, जिसका जेंडर क्लियर बताया गया है एग्जाम क्वेश्चन में, आप भी उसी का क्लियर करेंगे। ठीक है सर। अच्छा, एक सिंबल और आपको यूज करना है, इज इक्वल टू, ये किस किस रिश्ते को दर्शाएगा? ब्रदर सिस्टर, भाई और बहन का रिश्ता अगर आपको दर्शाना है तो आप बराबर का सिंबल यूज करेंगे। एग्जाम्पल, ए बी का भाई है, तो देखो भाई का रिश्ता दर्शाना है तो सिंबल लाना है आपको बराबर का, एक तरफ ए को लिख दो, एक तरफ बी को लिख दो। भाई कौन है? सर ए भाई है, तो इस पर प्लस लगाओ, और बी का जेंडर क्लियर नहीं है, बी ए का भाई है या बहन वो पता नहीं चला, तो बस बी पर कोई सिंबल मत लगाओ। यहां देखो, ए और बी बहनें हैं, तो बहनों का रिश्ता दर्शाना है तो बराबर का सिंबल आएगा, एक तरफ ए लिखो, एक तरफ बी लिखो, और दोनों ही बहनें हैं तो दोनों ही फीमेल हैं, दोनों पर माइनस लगा दो। ठीक है भैया। सर रात की क्लास में जो, अच्छा रात की क्लास मिस हो जाती है, डेटा खत्म हो जाता है, कोई बात नहीं, नहीं तो उसको बाद में रिकॉर्डेड देख लिया करो। ठीक है। अच्छा, एक सिंबल और यूज करना है बस आपको, बोथ साइड एरो, ऐसे दोनों तरफ एरो लगाकर, और ये दर्शाएगा किसको भाई? हस्बैंड और वाइफ को, पति और पत्नी के रिश्ते को दर्शाने के लिए आप ये यूज करेंगे, पति और पत्नी का रिश्ता दर्शाने के लिए आप ये यूज करेंगे। गुरुजी, मेल के लिए और फीमेल के लिए सर्कल और बॉक्स सही है, कोई बात नहीं है, सिंबल ही तो है, कुछ भी दर्शा लो जैसे आपका मन कर रहा है। अरे वो सिंबल है, मैं तो कह रहा हूं नए सिंबल बनाओ, आप ऐसा करो, मेल के लिए @ बोलो और फीमेल के लिए हैज बोलो, अरे सिंबल ही तो है भैया। आओ इसको देखो, ए बी का पति है, पति का रिश्ता दर्शाना है ना, तो बोथ साइड एरो इस तरह से लगाना पड़ेगा, एक तरफ ए लिख दो, एक तरफ बी लिख दो। अच्छा, ए को पति बताया है तो ए प्लस मतलब पुरुष, और बी महिला तो माइनस। क्लियर हुई बात? आज तो नहीं है रात वाली क्लास, शायद डेली है, डेली, कोई दिन मिस नहीं होगा, आज भी है, डेली है। आप लोगों ने जुड़ना बंद कर दिया आई थिंक उस 8 बजे वाली क्लास में, सबने ही, 8 बजे डेली क्लास है वो। आइए जी, क्या ये बात क्लियर हो गई? सिंबल्स पता चल गए, पांचों के पांचों सिंबल। प्लस हम यूज करेंगे मेल के लिए, माइनस हम यूज करेंगे फीमेल के लिए, ये एरो हम यूज करेंगे 4 रिश्तों के लिए, इसमें ऊपर दर्शाए जाएंगे मदर और फादर, नीचे दर्शाए जाएंगे सन और डॉटर। फिर हम इज इक्वल टू का सिंबल यूज करेंगे ब्रदर और सिस्टर को दर्शाने के लिए, और बोथ साइड एरो हम यूज करेंगे आपका हस्बैंड और वाइफ को दर्शाने के लिए। डन है? क्लियर है? सर मैंने पहले किसी से रीजनिंग नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम आपसे पढ़ा है, एंड सर यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू। लव फ्रॉम वृंदावन। चलिए भाई, सर भाई की आईडी से आता हूं प्रिंस, ओके मेरे भाई। चलो अब एक चीज और समझो आप,
अभी आपको जनरेशन गैप और समझना होगा, जनरेशन गैप समझना और होगा आपको कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा रिश्ता हमसे कितना ऊपर दर्शाया जाता है। तो देखो भाई, ये हो गए आप, ये हो गए जी आप, ये आपके भाई बहन, कजिन, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सब आपके रिश्ते, आपकी जनरेशन के हैं, ये सब लोग आपकी जनरेशन के हैं, ठीक है। तो इनको ना एक बराबर में लिखा जाता है, एक जनरेशन के लोगों को एक हॉरिजॉन्टल, एक क्षैतिज रेखा में लिखा जाता है, बराबर में। ऐसा नहीं कि भाई को ऊपर लिख दिया, बहन को नीचे लिख दिया, नहीं, बराबर में लिखे होने चाहिए जब आप डायग्राम बनाएं, ठीक है। आप भाई बहन, कजिन, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सब आपकी जनरेशन के हैं, एक बराबर में होने चाहिए, ठीक है सर। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपकी जनरेशन से ऊपर, अच्छा ये जो आपकी जनरेशन वाले लोग हैं ना, इसको बोला जाता है जीरो जनरेशन, जीरो जनरेशन। अच्छा, इनसे ऊपर चलोगे तो इसमें आएंगे आपसे एक जनरेशन ऊपर वाले व्यक्ति, कौन कौन? फादर हो गए आपके, मदर हो गए, अंकल हो गए, आंटी हो गए, आपके फादर इन लॉ हो गए, फादर इन लॉ हो गए, आपकी मदर इन लॉ हो गई, मदर इन लॉ हो गई, सास ससुर, अंकल आंटी, माता पिता, ये सब आपसे एक जनरेशन ऊपर होते, और ये आपस में एक जनरेशन के, तो आपस में तो बराबर रहेंगे, लेकिन आपसे एक जनरेशन ऊपर है, इसलिए इनको बोला जाता है +1 जनरेशन, ठीक है। अब जरा देखो, फादर से ऊपर वाली जनरेशन में आइए, कौन आ गए? दादा दादी आ गए, तो ये आपसे 2 जनरेशन ऊपर है, तो इनको बोला जाता है +2 जनरेशन। अब अपनी जनरेशन से नीचे आओ, जब आप अपनी जनरेशन से नीचे आएंगे तो कौन मिलेंगे? आपके बच्चे लोग, सन, डॉटर, नीस, नेव्यू, आपके भाई बहनों के बच्चे, तो ये आपसे एक जनरेशन नीचे हैं, तो इनको बोला जाता है -1 जनरेशन। अच्छा, जब आप इनके भी बच्चों पे चले जाओगे, अपने बच्चों के बच्चों पर, मतलब ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर पर, तो वो आपसे 2 जनरेशन नीचे हैं, तो इनको बोलते हैं -2। उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे कौन सा रिश्ता आपसे कितना ऊपर आना है और कौन सा रिश्ता आपसे कितना नीचे आना है। यस और नो, समझ गए? तो जरा मुझे बताइए, आपके फूफा जी आपसे कितनी जनरेशन ऊपर रहेंगे, या नीचे रहेंगे, या बराबर में रहेंगे? फूफा का रिश्ता कहां आएगा? सर, आपने इतने अच्छे से रीजनिंग पढ़ा है, दी है, कि अब कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, प्रैक्टिस करते रहना, बस प्रैक्टिस करते रहना। चलिए जी, ऊपर +1 +1 +1 +1, आप मेरे फेवरेट टीचर हो, थैंक यू भाई। चलो जी, +1 +1 +1, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं नाना जी की बात करूं, नाना जी के बारे में 2 विचार रखिए भाई। नाना जी आपसे कहां आएंगे, कितनी जनरेशन ऊपर या कितनी जनरेशन नीचे आएंगे? नाना जी के बारे में बताइए जरा, जल्दी से बताइए, नाना जी के बारे में बताइए। देखो, ब्लड रिलेशन ऐसा नहीं है कि मैं सीधे क्वेश्चन पर आ जाऊं और आप वहां से सीख लें, पहले बेसिक समझिए। जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना, ये बहुत जरूरी है, जिससे कि आपकी नींव डाली जा सके, सारे क्वेश्चन आपके सही हो सके। +2 +2 +2 +2 +2, वेरी गुड। आइए, तो फिर जब आप ये सब कुछ समझ चुके हैं, तो अब चलते हैं हम कुछ इनडायरेक्ट रिश्तों को दर्शाने पर। अब यह काम आपका है। अब आप क्या सीख गए? सर, रिश्ते दर्शाने सीख गए, सिंबल समझ गए, कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा ये भी समझ गए। तो फटाक से एक एक स्टेटमेंट में दे रहा हूं आपको, उन स्टेटमेंटों के डायग्राम बनाओ अभी, तुरंत, इसी वक्त। +2 +2 +2, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अब आप क्या करो, ये आपके पास में पहला एक रिश्ता आ गया, AB का ग्रैंडफादर है। अब जरा इसका डायग्राम बनाकर मुझे दिखाओ। पहले आप बना लो रफ कॉपी पे, फिर मैं करके दिखाऊंगा और आप बताना आपका सही था या गलत था। देखो क्या होता है, ऐसे काफी सारे स्टेटमेंट, 4 5 6 स्टेटमेंट मिलकर क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आप एक स्टेटमेंट दर्शाना नहीं सीख पा रहे, तो फिर आप मेरे भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लेंगे पूरा? तो आपको पहले एक एक स्टेटमेंट दर्शाने आने चाहिए। तो आप इसका डायग्राम बनाओ पहले। तो AB का ग्रैंडफादर है। अच्छा, ग्रैंडफादर कौन सा ग्रैंडफादर है सर? दादा है या नाना है? नहीं बताया ना। ग्रैंडफादर कौन होते हैं? पिता के पिता को भी ग्रैंडफादर कहते हैं, मां के पिता को भी ग्रैंडफादर कहते हैं। तो देखो, B का ग्रैंडफादर है, तो B के माता या पिता बनाओ, एरो के ऊपर प्लस या माइनस लगा दो, तो B के माता या पिता आ गए, और इनका पिता बना दो किसको? A को।
और उस पर लगा दो प्लस, तो ये देखो बी का ग्रैंडफादर आ गया। क्या सेम बनाया है आपने? क्या आपने सेम बनाया है मेरे भाई? बना लिया सर। तो अब जल्दी से बताओ, क्या बिल्कुल 19-20 का भी अंतर नहीं है? क्या हूबहू ऐसे ही बनाए कि बी, बी के बाद में हमने एक जगह खाली छोड़ी इसके माता पिता की, और उसके ऊपर जाके हमने ए बनाया। हाँ जी, एक जनरेशन ऊपर नहीं, 2 जनरेशन ऊपर आएगा। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ ऐसे कर देते हैं, बी और यहां लिखा एक और यहां लगा दिया +2, 2 ऊपर गया। ये गड़बड़ मत करना। क्यों? अब इसका अगर बेटा आ गया मान लो कोई, तो क्या आपने जगह छोड़ी है उसको आने की? नहीं ना, तो इसको स्पेस छोड़कर जाएंगे। ऐसे 2 जनरेशन ऊपर है तो आराम से 2 जनरेशन ऊपर दर्शाओ। सर ऐसा ही बनाया है, सेम ऐसा ही बनाया है, बहुत बढ़िया। नो सर, ऐसा नहीं बना, एकदम सही है सर, सिंबल हमने चेंज कर दिए हैं बस, बाकी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। आइए तो नेक्स्ट रिश्ते पर चलते हैं, जरा इसका डायग्राम बनाओ। पी क्यू का ससुर है। पी जो है वो क्यू का ससुर है, जरा इस बात को दर्शाइए डायग्राम की मदद से। पी जो है वो क्यू का ससुर है, इस बात को जरा आप लोग डायग्राम में दर्शाइए। सर मेरा तो सेम बना था, बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब, सेम टू सेम बना है साहब, क्या बात है। आइए जी देखो, अच्छा ससुर कौन होता है भाई? ससुर कौन होता है? पार्टनर का पिता, ठीक है। तो पी जो है वो क्यू का ससुर है, मतलब क्यू के पार्टनर का पिता है। अब क्यू का जेंडर तो पता नहीं हमें, क्यू लड़का है या लड़की, तो क्यू का पति या पत्नी बनाओ। तो क्यू का पति या पत्नी आ गया, क्यू का पार्टनर, और इसका पिता बना दो पी को, तो पी बन गया जी इसका ससुर, पी बन गया ससुर, ठीक है। हाँ, कति नुई बनाया है, फिर तो सही है। आइए जी इसको देखो जल्दी से, सेकंड वाला भी बन गया, बहुत बढ़िया, लाजवाब, तुम एकदम खिलाड़ी लोग हो भाई। बहुत सुंदर, सेम है सर, सेम है। चलो तो इस पर चलते हैं, अब नेक्स्ट पर चलिए, नेक्स्ट 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 पर भाई, ये वाला बनाइए। क्यू पी का दामाद है। सर ये आपकी नॉर्मल आवाज है या आपको इतना तेज बोलना ही पड़ता है? भाई यही दिक्कत है, जेनेटिक है ये आवाज, जेनेटिक, जेनेटिक, टोन ऊंचा है। ऑब्वियसली यार, जब नॉर्मल बात कर रहा हूँ सबसे तो थोड़ा ऐसे चीखूंगा, तो क्लास है, तुम में एनर्जी बनी रहे, जोश बना रहे, ठीक है। अब कोई सामने मेरे बैठा है ऐसे थोड़ा चीख चीख के बातें करूंगा उससे, लेकिन जब बात पढ़ाई की आए तो जुनून पूरा रहना चाहिए। अगर मैं ही सोता हुआ पढ़ाऊंगा ना ऐसे, अभी देखो, अब मैं बिल्कुल नॉर्मल टोन में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एकदम बिना एनर्जी के, फिर आप देखना, हाँ भाई क्यों, समझ में आ रहा है आपके? चलो, आपको खुद मजा नहीं आएगा, ठीक है, आपको खुद मजा ही नहीं आएगा अगर मैं अपनी एनर्जी लो कर लूंगा तो। चलो बताओ 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 बताओ। पढ़ाई करो, पढ़ाई, पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम लोग कैसे फालतू फालतू के कमेंट करते रहते हो यार। सर प्लीज हेल्प। क्या हुआ सलोनी, बताइए। सोनाली, सलोनी नहीं, सोनाली। सर हमने तो बना लिया, अब आप बनाइए। देखो भैया, क्यू पी का दामाद है, पी का दामाद कब बनेगा? जब पी की बेटी से शादी कर लेगा क्यू, तो पी की एक बेटी बनाओ, एरो के नीचे माइनस लगा दो, पी की बेटी बन गई, और इस बेटी से शादी करा दो, किसकी? क्यू की। तो भाई क्यू बन गया पी का दामाद, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही बनाया है, बहुत बढ़िया। पी की बेटी का हस्बैंड रहेगा क्यू, पी की बेटी का हस्बैंड रहेगा क्यू, बहुत सही। परदादा परदादी +3 होंगे, हाँ जी, परदादा परदादी उन दादा दादी से भी ऊपर चले जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये करिए, क्यू पी का नेव्यू है। नेव्यू क्या होता था, मैंने आपको बताया था ना, भतीजा या भांजा, भतीजा या भांजा। करिए जल्दी से इसको भाई सब। सेम ऐसे ही बनाया है, इस बार बिल्कुल सही है। करिए 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 करिए, सेम आपके जैसा बनाए
थोड़ा हार्ड है, नहीं तो हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, सेम है सर, सेम टू सेम है सर। सर हमारा कल एग्जाम है, थोड़ा डर लग रहा है। दीक्षा जी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, आपने मेहनत की है और पूरा पढ़ाए हुए में से आ रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, आपके पढ़ाने का तरीका मस्त है, तो बस फिर क्या है, आपने मस्त मस्त तरीके से पूरा सिलेबस पढ़ लिया आपने। अब क्या है, मोक वोक लगा रहे होगे तो वहां पे आपको रीजनिंग में अपनी परफॉर्मेंस दिख रही होगी। ठीक है, आइए देखो भैया, नेव्यू क्या होता है, भाई या बहन का बेटा। तो क्यू जो है ना वो पी का नेव्यू है, मतलब पी के भाई या बहन का बेटा है। तो पी के भाई या बहन बनाओ मतलब बराबर में प्लस या माइनस लगा दो। तो पी के भाई या बहन हो गए और उनका बेटा बना दो क्यू को, लीजिए बन गया नेव्यू, बन गया। क्या बात क्लियर हुई, सब कुछ समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई असुविधा आई ही नहीं। सर मेरा 25 को है एग्जाम जीडी का। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जरा चलते हैं इस चैप्टर में, जो आपको परेशान करता है डायग्राम बनाने में, वो ये 2 पॉइंट है। कौन कौन से हैं वो, जी जी। अब ये जी जी क्या है सर, पहले जी का मतलब है जेंडर। हम क्या करते हैं, कभी कभी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दिमाग लगाकर जेंडर क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन में जेंडर क्लियर नहीं दिया, लेकिन हम सोच लेते हैं चलो कोई नहीं, ये भाई हो गया तो इसको बहन बना देते हैं, ठीक है, ये माँ हो गया तो इसको बेटा बना देते हैं। ऐसे अपनी तरफ से कुछ जेंडर हम क्लियर कर लेते हैं, तो वो आपको क्लियर नहीं करने हैं। एक क्वेश्चन में जिसका भी जेंडर आपको दिया जाएगा, आप बस उसका ही जेंडर क्लियर करेंगे। जिसका जेंडर नहीं दिया उसका जेंडर आपको क्लियर नहीं करना। आइए इधर, जनरेशन गैप का भी ध्यान रखना है आपको। दूसरा जी का मतलब है जनरेशन गैप। आप जनरेशन गैप में बड़ी गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है, जनरेशन गैप में भी आप गड़बड़ कर देते हैं भाई साहब, कि कौन ऊपर जाना है कौन नीचे आना है कौन बराबर में आना है, इसमें भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें भी थोड़ा सा आप गड़बड़ कर बैठते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, इन दोनों बातों का विशेष ध्यान आपको रखना है। अब चलते हैं हम पहले टाइप के पहले क्वेश्चन पर, ठीक है। अब आपका इंतजार हुआ खत्म। अब आप, अच्छा ये तो अब रीजनिंग आप पूरी पढ़ चुके हो, तो जो का और का यूज तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। जो का यूज किसके लिए होता है, सेकंड पर्सन के लिए, या फिर मैं कहूं पीछे हटने पर जो पहले मिल जाए। जो से पीछे हटोगे, पहले कौन मिल गया, बी, तो उसके लिए जो आ गया। और का यूज किसके लिए होता है, और से पीछे हटो, पीछे हटे और जो दूर जाके मिले उसके लिए आता है और। ये सब आप अब बहुत अच्छे से जान चुके हो। सर जी मेरा 13 को मेरी सिस्टर का एग्जाम है, जीडी का आशीर्वाद दे दीजिएगा। भाई पक्का सिलेक्शन होगा, मेहनत कराओ, एकदम बढ़िया से देके आओ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। आप लोगों ने इतनी पढ़ाई की है और एग्जाम बहुत सरल आ रहा है, बस मेरी इतनी सलाह है कि मैक्सिमम में से मैक्सिमम करने की कोशिश करना, ठीक है। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब पहला क्वेश्चन पे चलो, बिल्कुल छुटकू सा क्वेश्चन मैंने उठाया है, एकदम छोटा सा। आप क्या करेंगे, इनके डायग्राम बनाएंगे, एक दूसरे से जोड़ते चले जाएंगे और एक डायग्राम बनता चला जाएगा। जैसे इसमें बोला ए बी का भाई है, तो ए को बी का भाई बनाओ, इसको दर्शाओ। तो भाई कैसे दर्शाया जाता है, बराबर के सिंबल से। तो भैया ए और बी के बीच में बराबर का सिंबल लगा दो और ए पर प्लस का चिन्ह लगा दो, तो ए बन गया जी बी का भाई। आगे बोला है बी सी की पुत्री है। ये जो बी है ना वो पुत्री है। पुत्री कैसे बनाते हो भाई, डॉटर कैसे बनाते हो, एरो के नीचे लिखकर। तो सी की डॉटर है तो सी को ऊपर लिख दो और एरो के नीचे बी को ले आओ और माइनस लगा दो, तो वो सी की डॉटर हो गई। ठीक है भाई, थोड़ा सा हमें स्पेस और चाहिए। आइए जी, आगे आपसे क्या बोला गया है, लेकिन सी बी की पिता नहीं है। सी जो है वो बी का पिता नहीं है। अच्छा, सी अगर पिता नहीं है तो मां रहा होगा फिर, ठीक है। आगे क्या बोला है, डी ए का पुत्र है। डी जो है ना इस ए का बेटा बना दीजिए, तो एरो के नीचे लिख दो डी को और प्लस लगा दो, तो ए का सन हो गया। डी का सी से क्या रिश्ता है, ये जो डी है वो इस सी का क्या लगता है, तो जरा ध्यान से देखना। सी की बेटी के भाई का बेटा है, मतलब सी के बेटे का बेटा है, और बेटे के बेटे को क्या बोलते हैं, ग्रैंड सन बोलते हैं सर। अच्छा, आपको दिक्कत कभी कभी पता है कहां आती है,
आप यहां कंफ्यूज हो जाते हैं जहां रिश्ता पूछा जाता है। सर डी का सी से रिश्ता पूछा, यहां दो व्यक्ति हैं, एक है डी और एक है सी, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं किसका रिश्ता बताऊं। वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सलाह देता हूं, जिसके साथ से लगा हो ना उसका रिश्ता नहीं बताते, तो जो बचा उसका रिश्ता बता दो। इंग्लिश वाले बच्चों से अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो जिसके साथ टू लगा हो उसका रिश्ता नहीं बताते, जो बचा उसका बता दो। क्लियर हुई बात? या फिर मैं कहूं कि फर्स्ट पर्सन का रिश्ता बता दो। कहानी समझ में आ गई? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत आई? कहीं परेशानी हुई? नहीं ना? चलो तो भाई आज के लिए रखेंगे हम इतना ही। अब यहां से आगे पढ़ेंगे हम लोग कल की क्लास में, ठीक है? यहां से आगे हम कवर करेंगे कल की क्लास में। और आज इसी चैप्टर का मैं प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं यूट्यूब पे 5 बजे, जो कैरियर विल पे चल रहा है ना रेलवे वाला, उसमें। और फिर 8 बजे तो आपको पता ही है अपने चैनल पर आज चलेगा काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है? 8 PM पर चलेगा आपका काउंटिंग ऑफ फिगर। किस चैनल पर? भारत सर रीजनिंग पर। जुड़ना ना भूलें आप लोग। और जिस बैच के बारे में मैंने आपको बताया है अपने दोस्तों तक उसको पहुंचाना। कल मैं पोस्टर्स भी शेयर कर दूंगा, ठीक है भाई? तो उससे ज्यादा से ज्यादा जुड़ना, अपने दोस्तों को जोड़ना। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। और अभी आना चाहे तो यूट्यूब पे आ जाइए, वहां पर हम ब्लड रिलेशन चैप्टर ही पढ़ने जा रहे हैं, कैरियर विल SSC GD वाले यूट्यूब चैनल पर, ठीक है? नमस्कार।